नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला, मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। मैग्नीशियम नामक मिनरल आपके बॉडी में ना होने से क्या इनफर्टिलिटी हो सकता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहले मैग्नीशियम क्या है जानते हैं और मैग्नीशियम के फायदे कैसे होते हैं बॉडी में ये भी देखते हैं और इनफर्टिलिटी का इसके साथ क्या संबंध है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल है जो 4th मोस्ट अबंडेंट मिनरल है आपके बॉडी में, यानी सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला मिनरल, और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है हर बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए अपने बॉडी में, क्योंकि ये हार्ट हेल्थ के लिए ज़रूरी है, डायबिटीज़ प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी है, यही नहीं नर्वस सिस्टम ठीक से रहने के लिए, मूड एलिवेटर कहा जाता है इसे, एंग्जाइटी डिप्रेशन भी इसके कारण कम होने के चांसेस बहुत होते थे। इसका नाम हैप्पी मिनरल भी है। ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए महत्वपूर्ण होता है और नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने के लिए मैग्नीशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैग्नीशियम बोन और आपके दांतों के हेल्थ के लिए भी जरूरी होता है, इसीलिए, और ये कैल्शियम को भी रेगुलेट करता है। कैल्शियम आपकी बॉडी में कैसे इस्तेमाल होगा ये भी मैग्नीशियम रेगुलेट करता है। आपको अगर स्ट्रेस हो, चाहे वो फिजिकल हो या इमोशनल, ये भी मैग्नीशियम लेवल्स द्वारा अगर ठीक किए जाएं तो ये भी कम हो सकता है। और स्ट्रेसफुल पीरियड के दौरान मैग्नीशियम दिया जाता है। नींद के लिए भी, अच्छी रात के नींद के लिए भी मैग्नीशियम लेने के लिए कहा जाता है। लो लेवल्स ऑफ मैग्नीशियम की वजह से स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो सकते हैं और स्लीप नहीं रहने के कारण मूड खराब रहना, एंग्शियस होना, ये सब देखा गया है। सो मैग्नीशियम रिच फूड आपको खाना चाहिए और 15 मिनट अगर आप नहाने के पानी में मैग्नीशियम सॉल्ट डाल के नहाएंगे तो वो भी आपके इनटेक के लिए अच्छा होता है। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी कैसे हो सकता है? मैग्नीशियम डेफिशिएंसी यूजुअली अगर आप एक प्रोसेस्ड फूड का डाइट रखते हैं, जैसे कि पैकेज्ड फूड लेके आते हैं आप, वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो अवश्य आपको मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो सकता है। कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जैसे कि पुअर ब्लड सर्कुलेशन, मसल क्रैम्प होना, स्पाजम्स, नर्वसनेस, एंग्जाइटी, हार्ट बीट डिसरप्ट होना या बोन मास कम होना, डेंसिटी कम होना, PMS प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होना महिलाओं में, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स होना, ज़्यादा क्रॉनिक फिटिग यानी कि थकान होना, एनीमिया, ये सब मैग्नीशियम डिप्लीशन के, मैग्नीशियम कम होने के सिम्टम्स हैं। मैग्नीशियम और फर्टिलिटी का भी संबंध देखा गया है। मैग्नीशियम रिच अगर आपका डाइट हो, यानी कि आपके खाने में मैग्नीशियम अच्छी तरह से, अच्छी मात्रा में हो, तो इंसुलिन सेंसिटिविटी ठीक रहता है, ओव्यूलेटरी फंक्शन भी अच्छा रहता है, जिसके कारण PCOS भी मेंटेन रहता है, यानी कि PCOS ज़्यादा फ्लेयर अप नहीं होता है। इस मैग्नीशियम मेंटेनेंस के कारण प्रोजेस्टेरॉन भी बैलेंस्ड होता है, ईस्ट्रोजन भी बैलेंस्ड होता है। ईस्ट्रोजन क्योंकि मैग्नीशियम डिपेंडेंट है, अगर मैग्नीशियम ठीक रहा तो ईस्ट्रोजन रिलीज ठीक होता है। मैग्नीशियम इसीलिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH जिसे कहते हैं उसे भी रेगुलेट करता है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो ओवरीज में अंडों को रेगुलेट करता है। लो मैग्नीशियम लेवल्स होने से प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स भी कम हो सकते हैं और छोटा लूटियल फेस, यानी कि अंडा रिलीज होने के बाद का जो फेस होता है वो ठीक से ना होना, जिसे लूटियल फेस कहते हैं, वो ठीक से ना होना, मिसकैरेजेस ज़्यादा होना देखा गया है। PMS प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम ज़्यादा होना भी देखा गया है। मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी होता है कि पीरियड के पहले अगर लिया जाए तो सेरोटोनिन नामक हार्मोन रिलीज होता है जिससे आपको अच्छा महसूस होता है, फील गुड हार्मोन कहते हैं इसे। सो PMS जिसको होता है उसे मैग्नीशियम दिया जाता है ये सिम्टम्स काउंटरैक्ट करने के लिए। रिसर्चर्स तो ये भी कहते हैं कि मैग्नीशियम डेफिशिएंसी और इनफर्टिलिटी का संबंध है। इनफर्टिलिटी यानी कि जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं उन पेशेंट्स में देखा गया कि लो मैग्नीशियम लेवल्स भी उनके ब्लड में होता है। और एक स्टडी ने तो ये भी बताया, जब अगर ऐसी महिलाओं में मैग्नीशियम और सेलेनियम मिनरल्स इंक्लूड किए जाएं तो इस स्टडी ने बताया कि 8 महीने में ही ये सारी महिलाएं प्रेग्नेंट हुई थी। सो मैग्नीशियम और सेलेनियम इंक्लूड किया गया। ये स्टडी ऑफकोर्स सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखता है, ट्यूब ब्लॉक ना हो, स्पर्म्स ठीक हो, वगैरह वगैरह। सो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी जब हो रहा था, यंग पेशेंट्स थे, तो उन्होंने देखा कि मैग्नीशियम फोर्टिफाई करने से अच्छा असर रहा। मैग्नीशियम होने के कारण आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी कम होगा। इन्फ्लेमेशन एक ऐसा प्रॉब्लम होता है जो शायद आपके बॉडी को देखने से ना लगे, बट अंदर ही अंदर सेल्स में इन्फ्लेमेशन, सूजन होने के कारण वो सेल्स जल्दी एज होते हैं। उसी तरह एग्स भी एज होते हैं, एग का क्वालिटी ठीक नहीं रहता, जिसकी वजह से जब वो एम्ब्रियो बनता है वो ठीक से चिपकता नहीं है। मैग्नीशियम रिच फूड आपको अवश्य अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। स्पर्म प्रोडक्शन और मोटिलिटी हरकत में भी मैग्नीशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा गया है। मैग्नीशियम रिच खानों के बारे में अभी बात करते हैं। पालक, एवोकाडो, रास्पबेरीज, ये बेरीज होते हैं, बादाम, केला, डार्क चॉकलेट, दाल, किसी भी तरह का आप दाल ले लो उसमें भी ये अवश्य होता है। ब्राउन राइस, लेग्यूम्स जैसे कि बीन्स वगैरह, फिर टोफू, फैटी फिश जैसे सामन हो गया,
सारे लीफी ग्रीन्स, पंपकिन सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, ये सब आपको अपने खाने में इंक्लूड करना चाहिए। क्या आप जानते हैं सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम कौन से फ्रूट्स में होता है? फिग्स में, यानी कि अंजीर, एवोकाडो, बनाना में, रास्पबेरीज में। तो ये अगर आप अपने खाने में इंक्लूड करोगे तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आएं। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।